मौजूदा सूरत हाल के अंदर सुप्रीम कोर्ट में अगर देखा जाए तो सुप्रीम कोर्ट में एक बहुत बड़ा एहतसाब होने जा रहा है। हम्म। सबसे पहले अगर मुझसे अगर आप पूछे तो मेरे ख्याल से जस्टिस मजार अली अकबर नकवी साहब जो है, इनकी छुट्टी हो जाएगी सुप्रीम कोर्ट हम्म। से। और मे बी वो खुद रिजाइन कर जाएं, क्योंकि उनकी एक अबूरी रिपोर्ट उनसे मुतल्लिक देनी है, जुडिशल काउंसिल में जमा कराएंगे जो सरदार तारिक मसूद है। जैसे सरदार तारिक मसूद साहब क्योंकि छुट्टियों पर थे पहले, अब वो वापस आ चुके हैं, तो उम्मीद है कि विद इन वीक या 10 डेज के अंदर अंदर जो है वो अपनी अबूरी रिपोर्ट जमा करा देंगे सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में। उसके बाद इजलास बुलाकर तो कार्रवाई आगे बढ़ा दी जाएगी, उनको शो कॉज हो जाएंगे जो जस्टिस मजार अली अकबर नकवी साहब है। उसके बाद प्रोसीजर कितना लंबा चलता है, और मेरे ख्याल से उनकी छुट्टी होनी होनी है वहां से। दूसरी बात अगर करें तो वहां पर जो जूनियर जजेस हैं, जिनकी बेसिकली सीनियोरिटी प्रिंसिपल के बरक्स वो सुप्रीम कोर्ट आए हैं, तो उनके ऊपर भी खतरात की जो घंटी है वो मंडरा रही है। अब उस मामले में 3-4 पिटिशन जो है वो शायद ऑलरेडी पहले ही सुप्रीम कोर्ट में जमा है, और मजीद भी 1-2 पिटिशन आ सकती हैं, और तमाम जो पिटिशन क्लब होकर तो केस समाप्त के लिए मुकर्रर हो सकता है, लेकिन वो सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट है इसके फैसले के बाद ही होगा। इसके हतमी फैसले के बाद ही इस किस्म के जो मुकदमात है वो फिक्स होंगे। तीसरा फिर जो अहम चीज है कि जो कि फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ साहब भी मुतालबा करते हैं, वो जो सिटिंग जज हैं जस्टिस इजाजुल हसन साहब से मुतल्लिक। तो जस्टिस इजाजुल हसन साहब से मुतल्लिक अगर उनका एहतसाब करना है, क्या करना है, वो तो देखिए ना, नवाज शरीफ साहब उनका नाम ले रहे हैं, तो वो सूरत हाल जो है वो क्या होगी, वो क्या बुनियाद बनेगी, वो मेरे इल्म में तो है, लेकिन मैं अभी आपको बताना नहीं चाह रहा। उसके लिए आपको इंतजार करना पड़ेगा तकरीबन अक्टूबर में सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर का जिस दिन फैसला आ गया, फिर इंशाल्लाह मैं आपको वो भी आपके साथ शेयर कर दूंगा। लेकिन अमल है, आप जूनियर जजों को घर जाते हुए देख रहे हैं वापस? वो जूनियर नहीं है, वो सीनियोरिटी प्रिंसिपल के बरखिलाफ नहीं आए जस्टिस इजाजुल हसन। जब बता दूं वो चीफ जस्टिस नहीं है लाहौर हाई कोर्ट के, तो उनको अगर उनका एहतसाब चाहिए तो फिर एहतसाब का तरीकाकार कुछ और होगा। ठीक है, 9 मई वाले वाकये पर आपने न्यूज ब्रेक की कि बंदयाल साहब की फैमिली जो है वो 9 मई वाले वाकये में मुलव्वस है, और अगर मुलव्वस है तो अभी तक कार्रवाई क्यों नहीं हुई सर? सर जी बिल्कुल मुलव्वस है, और देखिए इनको स्पेयर भी नहीं करना चाहिए। अभी क्योंकि बहुत से ठोस शवाहिद मौजूद है, बहुत सी चीजें हुई हैं। आज मैं देख रहा था क्लिप अंसार अब्बासी साहब का, वो फरमा रहे थे कि जो आर्मी के हॉस्पिटल्स हैं जहां पर बीमारों का इलाज होता है, जहां मरीज होते हैं, वहां पर भी लोगों को हमले हुए हैं। मतलब कुछ शर्म है इन लोगों में, कुछ शर्म है, कोई गैरत है जिन लोगों ने ये किया है। कितने ये, यानी देखिए गैर इंसानी और गैर फिक्री उन्होंने अमल किया, और एक देखिए ना बाय डिजाइन हुआ ये सारा। तो 9 मई के वाकयात के अंदर जो भी लोग मुलव्वस हैं, आज तक किसी एक शख्स के साथ भी रियायत या नरमी नहीं बरती गई। तो मैं यही उम्मीद करता हूँ एस्टैब्लिशमेंट से, मैं यही उम्मीद करता हूँ रियासी इदारों से, और मैं यही उम्मीद करता हूँ तमाम लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी से कि उनके पास शवाहिद तो हैं, तो शवाहिद की बुनियाद के ऊपर कार्रवाई आगे बढ़ाई जाए। देखिए क्यों एक शख्स रोकना हो, जो मैं अगर पाकिस्तान का शहरी हूँ, अगर जो कानून मेरे ऊपर लागू है, तो एक बड़ा शख्स जो कि पाकिस्तान का चीफ जस्टिस रहा है, अगर उसकी फैमिली अगर मुलव्वस है तो उनको भी स्पेयर नहीं किया जाना चाहिए। हाँ, ये देखिए मसलियतें हमारे मुल्क में आती रही हैं, और मसलियतों के पीछे अगर हमने चलना है तो फिर मुल्क का निजाम आगे नहीं चल पाएगा। और एग्जैक्टली सेम अल्फाज हैं मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब के भी। वो भी कहते हैं जी कि अगर हमने मट्टी पाव प्रोग्राम किया तो मुल्क जिस हालत में है तो फिर इसमें तरक्की नहीं हो सकती, क्योंकि फिर दोबारा जो वाकयात रूनुमा हुए, जैसे प्रोजेक्ट इमरान खान लॉन्च हुआ था, जिसकी रिपीट टेलीकास्ट हो जाएगी। तो वो बेसिकली किसी के खिलाफ जो है ना वो क्या कहते हैं, बदला लेना नहीं है। पर्पस ये है कि एक लेसन दिया जाए ताकि बाकी लोग भी जो है इज्तनाब करें, आइंदा किसी के जहन में ऐसा ख्याल ना आए कि मैं ये कर गुजरूं। तो देखिए ना, बात तो बड़ी वाज़ेह है कि पाकिस्तान जो है दुनिया की 24वीं बड़ी मशरक़ थी, उसके बाद आज 47वां नंबर उसका आ चुका है। पाकिस्तान G20 में शामिल होने जा रहा था। पाकिस्तान के पास 17-18 अरब डॉलर के रिजर्व थे। उस वक्त जो है वो पेट्रोल की डॉलर का 104 रुपए का था। उस वक्त पेट्रोल क्या है, 60-63 रुपए पर था पेट्रोल था। तो आप ये देखिए कि वो हालात क्या थे। दुनिया में महंगाई हुई है, हमारे यहाँ भी महंगाई हो जानी थी 2023 में, 2017 में, जाहिर बात है 6 साल का फर्क है। लेकिन भाई इतना भी जुल्म नहीं है जितना हमारे यहाँ हो चुका है कि पाकिस्तान एक अरब डॉलर के ऊपर जो है ना वो तरस रहा है, भीख पिला रहा है, IMF के बेल आउट पैकेज में जा रहा है, और फिर उसके बाद एक अरब डॉलर के लिए नाक से लकीरें निकाल रहा है, और फिर डिफॉल्ट के जो है ना स्या बादल आपके ऊपर मंडला रहे हैं।
तो ऐसा तो नहीं हो सकता। जो प्रोजेक्ट इमरान खान लॉन्च किया था, उन्हीं की वजह से मुल्क के ये हालात हुए ना, वरना तो ट्रू। पाकिस्तान G20 में शामिल होने जा रहा था। आप ये देखें कि इंडिया चांद पर पहुंच गया है, आज कई $100 अरब उसके रिजर्व हैं। और देखिए दुनिया की G20 जो है ना, वो उसकी जो कॉन्फ्रेंस है उसको होस्ट कर रहा है। और मजे की बात यह कि कनाडा जैसे मुल्क में बदमाशी कर रहा है, जाकर वहां पर उनकी सॉइल पर उनके शहरी का मर्डर कर रहा है, और फिर उनके किसी स्पाई को पर्सोना नॉन ग्राटा डिक्लेयर करता है कनाडा, तो वो उनके डिप्लोमेट को जो है वो मुल्क बदर कर रहा है। ट्रू। वीजे बंद कर देखिए रहा है। वीजे बंद कर रहा है, तो ये देखिए ना इंडिया की आज ये पोजीशन बन चुकी है। अगर उनके हालात आज वही होते जो हमारे हैं, तो क्या हम इस पोजीशन में हैं? माजरत के साथ। तो जिसने पाकिस्तान को इस स्टेज पे पहुंचाया है, और बात यह है कि पाकिस्तान को अब हमने दोबारा पटरी पर डी ट्रैक से ट्रैक पर लाना है। तो अगर ट्रैक के ऊपर लाना है तो फिर आपको थोड़े बहुत जो है ना मुश्किल फैसले भी करने होंगे, और मुश्किल फैसले इन टर्म्स ऑफ अकाउंटेबिलिटी भी है, और मुश्किल फैसले इन टर्म ऑफ जो है इकोनॉमिक एक्टिविटी के हवाले से भी है, और इकोनॉमिक डिसिप्लिन के हवाले से भी है। और एक और चीज बड़ी अहम मेरे साथ हुई थी, मुझे अभी याद आई है, कि जब मैं फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर मोहम्मद नवाज शरीफ साहब से मुलाकात मेरी हुई, तो उन्होंने एक बात का इजहार किया। उन्होंने कहा जी बड़ी तवक्कुआत वाबस्ता है मुझे चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब से। एक बात उन्होंने ये की। दूसरा उन्होंने कहा कि अगर वो अपनी जुडिशरी का एहतसाब करना चाहें, तो इस्टेब्लिशमेंट को और उनकी जमात को चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा के हाथों को मजबूत करना होगा। तो ये बड़ी अहम बात की है उन्होंने। ये उनके जहन में है कि अगर जरूरत पड़ी, और अगर जस्टिस काजी फाइज ईसा ने अपनी जुडिशरी के अंदर इंसाफ किया, तो वो उनका भरपूर साथ देंगे। भरपूर साथ देंगे, बिल्कुल ठीक है। अच्छा, एक खबर आई है कि इमरान खान साहब के जो मिलिट्री सेक्रेटरी जिन पर उन्होंने कोई इल्जाम लगाया था, उन्होंने कोई इमरान खान साहब के खिलाफ कोई गवाही दी है, कोई बयान रिकॉर्ड करवाया, ऐसी खबर है कोई इस्लामाबाद में से? जी, वो अब मिलिट्री सेक्रेटरी थे, अपने से मेजर जनरल प्रमोट हो चुके हैं। उन्होंने अपना बयान रिकॉर्ड करा दिया था नैब में। काफी अच्छा, पुरानी बात है, याद की बात तो नहीं है, ये तो कोई 1.5 महीना हो गया होगा। लेकिन खबर अभी गर्दिश कर रही है काफी ज्यादा सर। नहीं, काफी अर्सा हो गया उन्होंने बयान अपना कलमान कराया। बयान उन्होंने स्टेटमेंट क्या दिया, मैंने वो स्टेटमेंट नहीं सुना, लेकिन ये मुझे मालूम है कि उनका स्टेटमेंट जो है वो रिकॉर्ड हो चुकी है नैब के अंदर। वो वही बिल्कुल बात है ठीक ना, है। घड़ी के हवाले से मामला है ना। शफीक साहब जो है उनकी अ, एक फेक रसीद उन्होंने सबमिट कराई हुई है। शफीक साहब तो कहते हैं मैंने घड़ी खरीदी नहीं है। खान साहब फरमाते हैं कि मैंने जो घड़ी की जो है ना बेसिकली फरोख्त की थी, तो पैसे शफीक साहब ने जमा कराए हैं। शफीक साहब जब कहते हैं मैंने घड़ी दी थी, अच्छा लोगों ने बड़ा मजाक उड़ाया ना कि जी घड़ी जी। घड़ी की बात कर रहा है, मेरे ट्रोल्स बनाए। अब प्रॉब्लम ये है कि शफीक साहब ने पहले स्टेटमेंट, मेरी बात हुई थी, उन्होंने कहा था जी कि मैंने ये घड़ी ली है, ठीक है। ठीक। जब दोबारा मैंने उनका स्टेटमेंट देखा, तो उनका आया स्टेटमेंट कि जी मैंने घड़ी नहीं खरीदी, जी मेरी फेक रसीद दी है उन्होंने, और अगर आइंदा मेरे मुतालिक बात की तो मैं कानूनी चाराजोई का हक महफूज रखता हूँ। तो अब जिस बंदे के ऊपर बायर बना रहे हैं, वो बायर कहता है कि मैंने नहीं खरीदी, तो मैंने तो पहले शफीक की बात कोट की थी काशिफ अब्बासी साहब के शो में, और दोबारा जो शफीक साहब का स्टेटमेंट तमाम टेलीविजन चैनल्स में चला, मैंने तो उसको कोट किया। तो दोनों बारी मैंने शफीक साहब की स्टेटमेंट दी है, तो उनके बयान तो वही है जो कोर्ट ऑफ लॉ में देंगे। अब आई डोंट नो, मोहम्मद शफीक साहब ने अभी तक अपना स्टेटमेंट नैब में रिकॉर्ड शेयर नहीं करवाया। उनका स्टेटमेंट भी बड़ा इंपॉर्टेंट होगा कि वो नैब के पास आकर जो इंक्वायरी हो रही है उसमें क्या बयान देते हैं। अच्छा, तोशा खाना के 2 केसेस थे। जी। एक तोशा खाना केस जिसको हम कहते हैं, जिसमें इमरान खान अभी जेल के अंदर है, वो केस है मिस डिक्लेरेशन का फॉर्म भी फिल करना होता है इलेक्शन कमीशन में, वो केस अलग है। ये जो तोशा खाना केस है, ये एक्चुअल तोशा खाना से ताहिफ लेने का केस है। नैब की इंक्वायरी चल रही है, तो ये वो वाला केस है, जैसे यूसुफ रजा गिलानी साहब का है, आपको पता है ना। जी। जी। जैसे एक मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब पर भी बना हुआ है, जैसे एक आसिफ जी। अली जी। जरदारी जी। साहब जी। पर बना हुआ है। तो ये वो वाला तोशा खाना केस है। ये वो वाला तोशा खाना खास है, बिल्कुल। अच्छा जी, टीवी पे आजकल बड़े गर्म नजर आते हैं जी फैसल वाडा साहब, हमेशा की तरह वो बता रहे हैं कि वो 18 सियासतदान करप्शन केसेस में अंदर जाने वाले हैं। कौन हो सकते हैं, किन जमातों से तल्लक हो सकता है इनका? मुख्तलिफ सियासी जमातों से ताल्लुक मोस्टली सियासत जमात से ये कुछ होने वाला है जो वो कह रहे हैं? है। ये करप्शन की भी है, करप्शन जो करता है फिर वो भुगते। देखिए मैं एक बात बताऊं आपको, जी। जो ये 16 महीनों की हुकूमत थी ना, जिसको फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ साहब भी नहीं ओन करते, मरीम नवाज साहब भी ओन नहीं करते,
इसका 1 पॉइंट एजेंडा था। इसका एजेंडा ये था कि एक जो 10 साला मंसूबा है उसको नाकाम बनाना। ठीक 10 साला मंसूबा क्या था? जनरल फैज हमीद का और इमरान खान का कि जी वो दोबारा आर्मी चीफ जो है बन जाएंगे और उसके बाद 10 साल तक रूल किया जाएगा इस मुल्क के ऊपर, इमरान खान भी और जनरल फैज हमीद भी। तो उसको नाकाम बनाने के लिए जो है वो ये गवर्नमेंट दी गई और उसके बाद जाहिर बात है कि मुल्क को तो तबाह कर गई। तो सेकंड उसका अगर कह दें कि एजेंडा ये था कि किसी तरीके से मुल्क को डिफॉल्ट से बचा दिया जाए। तो बस इन्होंने यही काम किया और इन बिटवीन जो कुछ भी हुआ, चाहे पंजाब में, चाहे केपी में, चाहे बलूचिस्तान में, चाहे फेडरल गवर्नमेंट में, चाहे सिंध में, तो वहां पर जिसने इन पिछले 5 सालों में करप्शन की है उनके मुकदमा तो बनेंगे ना। ऐसा तो नहीं कि कोई करप्शन नहीं हुई ना। 16 महीने में जब नवाज शरीफ साहब मियां शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत थी तो आई बिलीव के जितनी भी सियासी जमातें थी उन्होंने अपनी अपनी वजारतें ली थी। तो जब वजारतें ली थी तो मुकम्मल बाख्तियार वजारतें ली थी। अगर उसमें उन्होंने करप्शन की है तो भुगते। चाहे नून लीग का कोई वजीर था उससे करप्शन किए तो वो भी भुगते। जो भी सियासी जमात है, चाहे पीपल्स नो पार्टी है डाउट वो भुगते। एग्री चाहे उस